गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में स्पेस क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को। स्पेस क्वांटाइजेशन को हम वेक्टर एटम मॉडल के अंदर यूज करते हैं। तो हमें स्पेस क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियरली समझना होगा अगर वेक्टर एटम मॉडल को हम समझना चाहते हैं तो। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो स्पेस क्वांटाइजेशन है ये बीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंसेप्ट को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमें लार्मर प्रिसीजन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। लार्मर प्रिसीजन के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या स्टडी किया था, देखिए वहां पर जब हमने लार्मर प्रिसीजन के कंसेप्ट को स्टडी किया था तो हम कहां से चले थे, हम बोहर एटॉमिक मॉडल से चले थे। और बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। वो पार्टिकल यानी कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। और सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट को हिंदी में क्या कहते हैं, परिक्रमा। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। यानी कि हमें ये कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एटम का न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो वो कितने डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका मास भी होगा कोई ना कोई, इसकी घूम रहा है तो इसके पास वेलोसिटी भी होगी। तो ये क्या पोजेस करेगा, ये लीनियर मोमेंटम पोजेस करेगा, mv पोजेस करेगा। और लीनियर मोमेंटम वैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है तो हमें एक कंसेप्ट पता चला था, इस ऑर्बिट के अंदर इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा। और उस एंगुलर मोमेंटम को स्टूडेंट हम डिनोट किससे करते हैं, एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। और ये एल वेक्टर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है। इसका मतलब हमारे पास ये, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हमारे पास mvr आता है। यानी कि अगर एंगुलर मोमेंटम के मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हमारे पास कितना आता है, mvr ये आता है। यानी कि हमें एक कंसेप्ट मिला, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होती है, एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिवॉल्व। यानी कि जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस रिवॉल्वेशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। या मैं ये कह दूं एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑर्बिट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि इसी ऑर्बिट के अंदर तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद हमने क्या देखा था, देखिए मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं, जो ये ऑर्बिट में आपको ऐसे दिखा रहा हूं वो आपको इसका कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इस ऑर्बिट को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया है। यानी कि ये एटम का क्या है, ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उस रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास इस ऑर्बिट में क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम है। और वो एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर है। तो मैंने ये उस एंगुलर मोमेंटम को दिखा दिया है। यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम है और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिवॉल्व। यानी कि इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिट के ऊपर ये एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है।
अब जब हमने इस एटम को उठाया और इस एटम को किसके अंदर प्लेस कर दिया, लार्मर प्रिसीजन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, यानी कि हमने इस एटम के ऊपर क्या अप्लाई कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। और मैग्नेटिक फील्ड अपना अफेक्ट कब डालती है, वो परपेंडिकुलर डालती है, पैरेलल उसका अफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अप्लाई किया है बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि मैं कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूंगा, जेड डायरेक्शन में। यानी कि ये जो मेरी डायरेक्शन है मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, यानी कि ये जेड डायरेक्शन है, ये हमेशा ये जेड दिखाते हैं, ये एक्स ये वाई, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे इसको कैसे शो करूंगा, मैं ऐसे शो करूंगा, ये जेड डायरेक्शन। इसका मतलब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को जब अप्लाई किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर एक्ट करेगी, इस एंगुलर मोमेंटम के ऊपर जाकर एक्ट करेगी और उसके अंदर क्या लाती है, कोई चेंज लाती है। तो हमने क्या देखा था, देखिए ये एंगुलर मोमेंटम इस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट ऐसे ऐसे प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम इस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगी और ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे है, तो इसके अबाउट ऐसे क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मींस ओरिएंटेशन में आ जाएगा, ऐसे ओरिएंट करना स्टार्ट कर देगा, कितने एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर। मींस ये क्या, ऐसे ऐसे प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, ओरिएंटेशन करना स्टार्ट कर देगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। ऐसा होगा जब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट करेगी। तो यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या करना स्टार्ट कर देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट। ऐसा हमने कहा स्टडी किया, लार्मर प्रिसीजन के अंदर स्टडी किया। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट, वो किसका है, इस ऑर्बिट का है। अगर एंगुलर मोमेंटम प्रिसीजन कर रहा है तो इसका मतलब कौन प्रिसीजन कर रहा है, ये ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट ऐसे 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 क्या करना स्टार्ट कर देगा, ओरिएंट करना स्टार्ट कर देगा, ओरिएंटेशन में आ जाएगा इस थीटा एंगल के ऊपर। तो ये ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, ओरिएंटेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब ये ऑर्बिट किसका है, एटम का है। तो यानी कि मेरे को क्या कहना चाहिए, ये जो एटम है ना, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि एटम जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो एटम मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, ओरिएंटेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब क्वांटम फिजिक्स में अगर आपने एक कंसेप्ट को स्टडी किया हो, मैंने पहले एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट लिया है। देखिए एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करना स्टार्ट करेगा, इसके अबाउट प्रिसीजन करना स्टार्ट करेगा। एंगुलर मोमेंटम किसका है, ऑर्बिट का है, तो ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। ऑर्बिट किसका है, एटम का, तो एटम मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं इसके कंसेप्ट को समझने के लिए, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसके बारे में क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है, यानी कि इसकी वैल्यू डिस्क्रीट है, इसकी वैल्यू क्या है, क्वांटाइज है। और क्वांटाइज्ड वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहां पर ले दूं, एंगुलर मोमेंटम इसकी कितनी होती है, अगर आपने स्टडी किया हो तो ये हमने क्वांटम फिजिक्स के अंदर स्टडी किया, √1h/2π। ये क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है, किसकी होगी, ये होगी हमारे पास इस एंगुलर मोमेंटम की। यानी कि क्वांटम फिजिक्स हमें क्या बता रही है स्टूडेंट, देखिए क्वांटम फिजिक्स हमें ये कह रही है, जो ये इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है,
ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, और इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू √ ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। और यहां पर ये L क्या चीज है, इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, हम स्टडी कर चुके हैं, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और इस L की वैल्यू क्या क्या होती है स्टूडेंट, हम स्टडी कर चुके हैं, 0 होगी, 1 होगी, n हो, इसकी वैल्यू 2 होगी, और कहां तक होगी, n-1 तक होगी। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। और ये एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट किसका है, एटम का है। इसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम का प्रिसीजन जो है वो भी क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना आप, मैं क्या कह रहा हूं, ये एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर, थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट। इसका मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है, और इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का प्रिसीजन क्वांटाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगुलर मोमेंटम किसका है, एटम का है। तो जो एटम का प्रिसीजन है वो भी क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। हमें इस कंसेप्ट को पकड़ना है, यानी कि जो एटम का मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन होगा वो भी तो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। इसका मतलब अब आप कंसेप्ट समझे होंगे। तो स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एन एटम इन ए स्पेस इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। क्योंकि हम एटम किस में होगा, स्पेस के अंदर ही तो होगा, किसी ना किसी वॉल्यूम के अंदर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस क्वांटाइजेशन। अगर मैं इसके आपको डेफिनेशन लिख के समझाऊं तो आपको बेटर वे में समझ में आएगी। इसका मतलब मैं अभी ये डेफिनेशन लिख रहा हूं, स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन या प्रिसीजन, ओरिएंटेशन ऑफ किसका, एटम का, ऑफ एन एटम, यहां पे एटम, एन एटम इन स्पेस is called space quantization। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन आएगी, और मैंने आपको इस डेफिनेशन को समझा दिया है। अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे कैसे हमारा जो ये एटम का प्रिसीजन है, यानी कि एटम का जो ओरिएंटेशन है किसका, एटम का, वो क्वांटाइज्ड होता है या नहीं होता। इस चीज को हम देखने वाले हैं, जो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा। तो स्पेस क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन सबसे पहले आपको स्टडी करनी है। चलिए अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग चले हैं, और बोहर ने क्या कहा है, जब इलेक्ट्रॉन किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम है। और वो एंगुलर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द रिवॉल्वेशन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिवॉल्व। तो हमने बोहर के अकॉर्डिंग माना है इस ऑर्बिट का, ये ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल वेक्टर है। अगर मैंने इस
एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, यानी कि जब मैंने ये और जो जिस भी एटम का ऑर्बिट है, अगर उस एटम को मैंने किसके अंदर प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया है, जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आते ही ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट या मैं एटम बोलूं, क्या करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के ऊपर। अब मैंने ये भी कहा कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया है, जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट, जो ये एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम फिजिक्स सबसे पहले ये कहती है कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होगा, ये क्वांटाइज्ड होगा, और इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी होगी, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी, और ये इसमें L जो है वो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू कहां तक होगी, यहां तक होगी। ये कंसेप्ट हमें समझना है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई की है, तो इस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट किधर आएगा, जेड के पैरेलल भी आएगा। इसका मतलब इस एंगुलर मोमेंटम का हम एक कंपोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग जेड डायरेक्शन, वो क्या होगा, Lz होगा, और Lz की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ये कहूं Lz कितना होगा, इसका कंपोनेंट किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, या मैं ये कह दूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का एक कंपोनेंट अलोंग जेड डायरेक्शन कितना आएगा, वो उसको मैं डिनोट कर रहा हूं Lz से, ठीक है। और वो क्या है, इसके पैरेलल ले रहा हूं, यानी कि पैरेलल कौन सा होता है आपको पता होगा, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल हमेशा क्या आता है, कोस थीटा, परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन थीटा, यानी कि इस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट या एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट अलोंग जेड डायरेक्शन क्या आएगा, Lz आएगा, और ये मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, इस एंगुलर मोमेंटम, देखिए ये इसका मतलब ये मैग्नेट एंगुलर मोमेंटम है, और मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे ऐसे, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, और ये मैं सर्कल में क्या दिखा रहा हूं स्टूडेंट, ये प्रिसीजन दिखा रहा हूं इसका। तो अब देखिए, अगर ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ये ऐसे बन गई, थीटा कहां पर है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री है, सपोज करो ये मैंने और पॉइंट ले लिया, ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, और ये बी ले लिया, तो बी के ऊपर 90, थीटा कहां पर है, ओ के ऊपर, और ये क्या बच गया मेरे पास, ए बच गया। मेरे पास OA है स्टूडेंट, OA की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड के अंदर L है, L वेक्टर, और मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, OB निकालना चाह रहा हूं, ये निकालना चाह रहा हूं, तो OB क्या है, OB ही तो इस जेड का इसका जेड कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, इसका मतलब हमें OB निकालना है, तो OB की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये मेरे पास है, इसको निकालना है, तो cos थीटा ही तो लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हमें निकालना है तो देखिए OB अपॉन क्या होगा, यहाँ पर OB अपॉन L वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू cos थीटा, यही तो आएगा, और OB कितना आ गया, OB कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ L वेक्टर इनटू cos थीटा। तो यानी कि स्टूडेंट हमने ये क्या निकाल लिया है, हमने L के Z कंपोनेंट को निकाल लिया है, कितना आया है इसकी वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ L वेक्टर इनटू cos थीटा, ये आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं, देखिए ये जो L है, ये जो L है, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है, क्वांटाइज्ड है, और इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी है, L इंटू L प्लस 1
का अंडर रूट h/2 है। तो इसका मतलब ये LZ भी तो क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। तो इसकी भी कोई ना कोई क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो LZ की क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, mLh/2। अब ये देखिए क्या चीज है, ml क्या चीज है, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और ml की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इस एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, ml की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, किस रेंज के अंदर होगी, मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, L से तो छोट ml की जो वैल्यू है मेरे को यहां पर लिखनी चाहिए, ml की वैल्यू छोटी होंगी प्लस L से, और क्या होंगी, बड़ी होंगी किससे, माइनस L से। ये वैल्यू होंगी, ये आपको याद रखना है। यानी कि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेंगी, माइनस L से L के बीच में लाई करेंगी, ये इसका इंटरवल होगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी क्वांटाइज्ड एंड हुज क्वांटाइज्ड वैल्यू इज दिस। इस एंगुलर मोमेंटम के हमने z कंपोनेंट को लिखा, और z कंपोनेंट किसके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये है। यहां पर ये क्या चीज है, क्वांटाइज्ड है। अगर ये क्वांटाइज्ड है और यहां पर ये L भी एक एंगल के ऊपर B के अराउंड क्या कर रहा है, प्रिसीजन कर रहा है, एक ही वैल्यू है यहां पर, ये मैंने ऐसे प्रिसीजन दिखा रखा है ये। तो यहां पर इस LZ की भी वैल्यू क्या होगी, पहले हमें ये समझना है, क्वांटाइज्ड होगी। अब क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होती है ml इंटू h/2। ml क्या चीज है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस L के ऊपर डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू इसका मतलब कितनी होंगी, इसके बीच में होंगी। तो यहां से स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकालूं, कितने एंगल के ऊपर ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन कर रहा है, तो उसकी वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम। तो यहां से क्या आएगा, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहां से कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा कम्स आउट टू बी, यहां से LZ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L वेक्टर, यही तो आएगा। अब मैं जब इसकी वैल्यू पुट कर दूं, LZ की वैल्यू mL h/2, नीचे आ गया, इसको मैं नीचे ले रहा हूं। L की वैल्यू यहां से मैग्नीट्यूड में ये ले रहा हूं, अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 अपॉन 2 पाई कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब यहां से देखिए, इसका मतलब ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, H से ये H कैंसिल हो गया। तो यहां पर हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है स्टूडेंट, कोस थीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, दैट इज इक्वल टू mL अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, ये निकल के आई है। इसका मतलब मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से ये बनी है, थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी स्टूडेंट, अगर थीटा की मैं वैल्यू यहां से यहां पर लिख लेता हूं, क्योंकि मैं इसको बार बार यूज करूंगा। थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कोस इनवर्स mL, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, mL अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं यहां से, अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, ये होगा, ठीक है। और यहां से ये ब्रैकेट बंद, मैं इसको यहां से ऐसे लिख दिया है, ये है। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, अब यानी कि ये थीटा की वैल्यू क्या है, अब हम इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस थीटा की वैल्यू यहां से क्लियर कट है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर L की कोई गिवन वैल्यू है, अगर L की कोई गिवन वैल्यू है तो उस L की गिवन वैल्यू के ऊपर mL की कितनी वैल्यू होगी। देखिए मैं अभी आपको समझा रहा हूं,
मैंने ml की ये एक रेंज बताई है। इसका मतलब अगर मैं देखिए सपोज करूं यहां से समझूं, L की वैल्यू को 1 लेता हूं, L इज इक्वल टू 1, तो ml की कितनी वैल्यू होंगी, -1 और 1 के बीच में कितनी वैल्यू होंगी, तो ml की वैल्यू मैं लिखूं तो दैट इज इक्वल टू -1, बीच में 0 भी आएगी और 1, ये कितनी वैल्यू बनी, ये 3 वैल्यू बनी ना, यही तो बनी है। और मैंने वहां पर समझाया था ये L की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो ml की वैल्यू क्या होंगी, देखिए -2 से 2, इसके बीच में सारी वैल्यू -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2, ये रेंज के बीच की सारी वैल्यू कितनी बनी, 5। ऐसे ही अगर मैं L की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए L की वैल्यू अगर मैं 3 लूं तो ml की वैल्यू कितनी बनेगी, ml इज इक्वल टू -3 बनेगी, -2 बनेगी, -1 बनेगी, 0 बनेगी, 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी और ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हो गई। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, देखिए 3 5 7 इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ये ml क्या बन रहा है, ml इज इक्वल टू 2l प्लस 1 बन रहा है, यानी कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, यानी कि l अगर देखिए 1 है l की वैल्यू, स्मॉल l है, ये सारे स्मॉल l होंगे क्योंकि इन्हीं वैल्यूज के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। ml अगर l की वैल्यू 1 है तो हमें 3 मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 2 प्लस 1 3, L की वैल्यू 2 है, 2 2 4 प्लस 1 5, L की वैल्यू अगर 3 है तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7। आप कंसेप्ट समझ गए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अगर यहां पर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L है तो ml की कितनी वैल्यू होंगी, 2l प्लस 1, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी, 2l प्लस 1 डिस्क्रीट्स वैल्यू आएंगी। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझने की कोशिश करिए, अभी यहां पर समझाऊंगा। यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो ये L है मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L के ऊपर कितने एंगल्स के ऊपर ओरिएंट करेगा, कितने डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर ओरिएंटेशन देगा, प्रिसीजन करेगा 2l प्लस 1 वैल्यूज के ऊपर। यानी कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L नंबर 1 ml की वैल्यू कितनी होंगी, 2l प्लस 1। अब अगर यहां पर देख रहा हूं गिवन वैल्यू है, ये ऊपर कितनी वैल्यू आएंगी, 2l प्लस 1, तो थीटा की कितनी वैल्यू आने वाली है, 2l प्लस 1। इसका मतलब जो ये L है B के अबाउट कितनी वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा, और कितनी डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर प्रिसीजन करेगा, 2l प्लस 1 एंगल्स के ऊपर क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा। इसका मतलब ये L अगर 2l प्लस 1 डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर प्रिसीजन करेगा, इसका मतलब L की वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है। इसका मतलब इस प्रिसीजन, और मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिसीजन या क्या कह रहा हूं, ओरिएंटेशन, दोनों सेम थिंग है। इसका मतलब इस हमने क्या कहा है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L ml की वैल्यू 2l प्लस 1, इसका मतलब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है B के अबाउट ओरिएंटेशन करेगा कितनी डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर, 2l प्लस 1 डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर प्रिसीजन करेगा। और ये एंगुलर मोमेंटम किसका है, एटम का है। इसका मतलब एटम का ओरिएंटेशन भी क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट का मतलब क्वांटाइजेशन, इसका मतलब एटम का ओरिएंटेशन भी क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगा। और कितनी वैल्यूज के ऊपर होगा, डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर होगा। इसी को तो हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं, इसी को तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब एटम का ओरिएंटेशन
क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगा। और क्वांटाइजेशन हमारे पास स्पेस क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया था। क्या डेफिनेशन होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एन एटम इन ए स्पेस आर कॉल्ड द स्पेस क्वांटाइजेशन। यही तो है। अब अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूं, ये वैल्यू ले रहा हूं, देखिए इसको मैं हटा दूं, ये मैंने एग्जाम्पल बुक से लिया है स्टूडेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं इसको यहां पर कोट कर रहा हूं। इस एग्जाम्पल को मैं कहां से ले रहा हूं, बुक से ले रहा हूं, और यहां पर ये आपको इसका कंक्लूजन समझा देगा। तो मैं कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, क्या चीज है, 2 है। एल की वैल्यू, गिवन वैल्यू में क्या ले रहा हूं, एल की वैल्यू 2 ले रहा हूं। तो यहां पर ml की वैल्यू क्या क्या बनेगी, -2 बनेगी, -1 बनेगी, 0 बनेगी, 1 बनेगी और 2 बनेगी। यानी कि इस गिवन वैल्यूज के ऊपर हम ml की ये वैल्यू लेंगे और फिर थीटा की वैल्यू को निकालेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर पुट करते हैं। अब चलिए इनको मैं सबको हटा देता हूं यहां से। तो यहां से देखिए, अगर मैंने पहला केस लिया, फर्स्ट केस मैंने कौन सा लिया है, L की वैल्यू में कितनी लूंगा, 2 लूंगा, और केस में कौन सा लूंगा, पहला फर्स्ट केस L की वैल्यू मैंने ली है 2 और ml की वैल्यू ली है मैंने सबसे पहले -2। तो इस केस में देखिए थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू, और यहां भी मैं थीटा लिख देता हूं, तो इसका थीटा कितना आएगा, कोस इनवर्स, यहां पे ml की वैल्यू कितनी ली, -2 अपॉन, यहां पे मैंने ली L की 2 इंटू 2 + 1 3, 2 इंटू 3 6 √6। और ये कितनी वैल्यू आती है स्टूडेंट, ये वैल्यू आती है माइनस इसकी 1/145 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा मैं केस लूं, मैं डिफरेंट रो को ले लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो मैं L की वैल्यू तो कितनी ही लूंगा, L की वैल्यू तो कितनी लूंगा, 2 ही लूंगा, लेकिन इस 2 के ऊपर ml की वैल्यू कितनी आ रही है, सेकंड ml की वैल्यू में इस केस में क्या लूंगा, -1 लूंगा। और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, उसको हमने देखा, कोस इनवर्स -1, ml की वैल्यू यहां पर -1 अपॉन L की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां तो नीचे √6 ही आएगा, इज इक्वल टू, इस केस में कितनी वैल्यू आएगी, ये हमने देखा तो ये वैल्यू निकल के आई 114 डिग्री, ये एंगल आएगा। अगर मैं लूं L की वैल्यू, स्टूडेंट नेक्स्ट केस ले रहा हूं, L की वैल्यू लूं, यहां पर L की वैल्यू लूं कितनी, 2, और ml की वैल्यू मैं कितनी लेता हूं, अगर 0 लेता हूं ये वाली, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स, ये तो ml 0 हो गया ना, तो 0, और कोस इनवर्स 0 कितना होता है, 90 डिग्री। आपको ये देखना है। अब नेक्स्ट केस ले रहा हूं मैं, L की वैल्यू 2, ml की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, यहां पर 1, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये इक्वल टू है कोस इनवर्स, यहां पर ml की वैल्यू 1, 2 इसकी लूंगा तो 2 इंटू 3 6 √6, और ये कितनी वैल्यू आती है यहां पर, इसके केस में दैट कम्स आउट टू बी, दैट इज इक्वल टू, यहां पर ये एंगल आएगा हमारे पास 66 डिग्री। ठीक है, यहां पर अगर मैं नेक्स्ट L इज इक्वल टू 2, लास्ट वन केस है ये, L की वैल्यू 2, ml की वैल्यू कितनी ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स 2 अपॉन √6, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये आएगा। ठीक है, तो इस 145 को थोड़ा सा आप इधर लिख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 145 डिग्री, 145 डिग्री।
अब देखिए, अब आपको समझने में बड़ा मजा आएगा। अगर मैं ये पहला केस लेता हूं, नीचे से चलते हैं, नीचे से ऊपर, क्योंकि एंगल छोटे हैं। अगर मैंने L की वैल्यू 2 ली है तो ML की वैल्यू कितनी आई है, 2i। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई है, -35। तो ये मैंने जब प्लॉट किया तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, और ये कितने एंगल के ऊपर प्लॉट किया, इसका मतलब ये जो एंगल है ब्लू वाला, ये फर्स्ट एंगल, ये कितना है हमारे पास, 35 डिग्री। तो यहाँ पर लिखना है आपको, दैट इज इक्वल टू, ब्लू से ही मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो ये जो एंगल है ये कितना है, 35 डिग्री। और यहाँ पर ये किस वैल्यू के लिए है, ML इज इक्वल टू 2 फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ ए L इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 2 ml के लिए यहां पर 2। अगर मैं सेकंड केस देखता हूं, देखिए, तो यहां पर मेरे पास क्या है, 66, एंगल बढ़ा है, और एंगल बढ़ा है तो L की वैल्यू 2, ML की वैल्यू क्या है, 1 है, थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 66। और ये मैंने सेकंड एंगल प्लॉट किया, ML इज इक्वल टू 1 के लिए, इसकी वैल्यू कितनी है, ये पूरा एंगल है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 66 डिग्री। अब थर्ड की बात करें तो यहां पर देखिए, थर्ड L इज इक्वल टू 2, ML इज इक्वल टू 0, ये ML इज इक्वल टू 0 लिया है, और यहां पर ये एंगल कितना आया है, ये 90 डिग्री आया है। तो ये एंगल यहां से लेकर यहां तक, मैग्नेटिक फील्ड से लेकर यहां तक 90 डिग्री। अब देखिए, यहां पर इसकी बात करें हम, तो -1 के लिए कितनी वैल्यू आई है, थीटा की वैल्यू 114। तो ये जो एंगल है B से लेकर यहां तक, ये कितना एंगल है, ये 114 डिग्री है। यहां से मत ड्रॉ कर देना, बी से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट ही तो प्रिसीजन निकाल रहे हैं हम L की। तो यहां पर ये जो लास्ट वन केस है, जो सबसे पहले वाला केस है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 45, ML इज इक्वल टू -2 के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, ये एंगल, यहां से एंगल आएगा और ये एंगल आएगा 145 डिग्री। तो आपने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला है, देखिए आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, जो गिवन वैल्यू ऑफ L, ML की कितनी वैल्यू बनी, ये 5 वैल्यूज बनी। इसका मतलब थीटा की कितनी वैल्यू बनी है, 5 डिस्क्रीट वैल्यू हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, इन मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट इन 5 एंगल्स के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा, ओरिएंटेशन करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ये जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट ऐसे प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। आपको ये बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है, ऐसे समझना है। तो यानी कि ये यहां से ये वाला एंगल भी इतना ही होगा। ये कितने एंगल के ऊपर, यहां से ये, यहां से इसको ध्यान से ड्रॉ करना है। देखिए प्रिसीजन दिखा रहा हूं मैं, ये ऐसे प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट, ये उतना ही एंगल आएगा। अब ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के ऊपर प्रिसीजन आएगा इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे दिखा नहीं सकता, तो ये ऐसे 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 बिल्कुल 90 डिग्री पर सर्कुलर ऐसे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट इसका प्रिसीजन कैसा आएगा, इसका प्रिसीजन कुछ इस टाइप का आएगा। ये इतना एंगल के ऊपर इतना ही एंगल होगा यहां से, और ये इसका प्रिसीजन 4 तो मैंने दिखा दिए हैं स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर, लेकिन मैं 5th वाले को इसको दिखा नहीं सकता। तो ये मेरा आ जाएगा 145। इसका मतलब हमने क्या देखा, ये मैं इसको ऐसे शो नहीं कर सकता 3D के अंदर। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, L की B के अबाउट 5 एंगल के ऊपर क्या होगी, प्रिसीजन होगी। तो अब हम और क्या निकाल सकते हैं, देखिए तो मैंने ये क्या बता दिया है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ ए L, ML की कितनी वैल्यू आई, L की अगर 2 ली है तो ML की 5 वैल्यू आई, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5 आई। तो यहां पर ये
एंगुलर मोमेंटम 5 एंगल के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। यही तो स्पेस क्वांटाइजेशन है। और देखिए अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका मतलब जो ये z कंपोनेंट की वैल्यू l के, ये जो l का जो z कंपोनेंट लिखा था हमने, वो क्या लिखा था, l का z कंपोनेंट इज इक्वल टू m l h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब अब हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, l के z कंपोनेंट की वैल्यू फॉर डिफरेंट एंगल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसके लिए निकालूं तो इसके लिए ये क्या वैल्यू आएगी, यहां पर क्या वैल्यू आएगी, यहां पर ml की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया 2h अपॉन 2 पाई, ये हो गया। इस m यहां पर इस Lz की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इस Lz की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां पर ml की वैल्यू 1 है तो यहां पर 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगी, h अपॉन, आपको ये बड़ा ध्यान से लिखने हैं, h अपॉन 2 पाई। अब ml की वैल्यू 0 है तो Lz की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां पर 0, तो ये 0। अब यहां पर ml की वैल्यू अगर -1 है तो इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर देखिए l की यहां -1 पुट करेंगे तो -h अपॉन 2 पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, l के z कंपोनेंट की इस एंगल के लिए वैल्यू कितनी आने वाली है, -2h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर ये स्पेस क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आपके सामने रखा है, इसको बड़े ध्यान से स्टडी करना है। इस कंसेप्ट को हम यूटिलाइज कहां पर करेंगे, वेक्टर एटम मॉडल के अंदर यूटिलाइज करेंगे, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।